सफर अक्सर हमें किसी मंजिल की तरफ ले जाता है, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जो हमें खुद से मिलवा देते हैं। हमने देखा है, हमने चमक दमक वाले शहर देखे हैं और हमने गिलगित बल्तिस्तान के वो मशहूर रास्ते भी देखे हैं जहां हर साल हजारों लोग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस रास्ते में आखिर क्या है, जहां गूगल मैप की नीली लकीर खत्म हो जाती, जहां फोन के सिग्नल खामोश हो जाते हैं और जहां इंसान और कुदरत के दरमियान कोई तीसरा नहीं रहता। वहां शिमशाल शुरू होता है। शिमशाल को समझना एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। ये सिर्फ एक गांव नहीं है, ये एक एहसास है। ये वो जगह है जिसे दुनिया द लास्ट फ्रंटियर कहती है, यानी वो आखिरी खत जहाँ इंसानी बस्ती मौजूद है। लोग पूछते हैं कि कोई इतनी दूर क्यों रहेगा, जहाँ ना हॉस्पिटल करीब हो ना मार्केट करीब हो। जब आप शिमशाल की हवा में बड़ा हाईलाइट होता है ये तो शिमशाला आपको नाम जवाब मिल जाता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी साफ गोई है, जैसे ये पहाड़ आपसे बातें करना चाहते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद आपको सिर्फ पहाड़ दिखाना नहीं है। आज हम उस जिद की कहानी सुनाएंगे जिसने मौत के रास्ते को जिंदगी का दरवाजा बना दिया। आज हम शिमशाल को टूरिस्ट बनकर नहीं बल्कि मुसाफिर बनकर महसूस करेंगे। शिमशाल का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे सदियों पुरानी एक दास्तान छुपी। कहते हैं कि सदियों पहले जब दुनिया ऐसी नहीं दिखती थी, एक शख्स था जिसका नाम मामू सिंह था। वो सेंट्रल एशिया से होता हुआ इन पहाड़ों में निकला है। उसने एक ऐसी वादी ढूंढी जो हर तरफ से ऊंचे पहाड़ों में घिरी हुई। उसकी बीवी का नाम शिमाल था। मामू सिंह ने उसी वादी को अपनी बीवी के नाम से मंसूब किया और यूं ये सिमसाल यानी शिमशाल बन गई। लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं है। शिमशाल के लोग वाकी हैं। इनकी जुबान वाकी यानी सदियों पुरानी है। जब आप किसी शिमशाली बुजुर्ग को वाकी में बातें करते सुनते हैं तो आपको लगता है कि आप तारीख के पुराने पन्नों में कदम रख चुके हैं। शिमशाल की हिस्ट्री सिर्फ लोगों के आने की नहीं बल्कि ये इबादत की हिस्ट्री है। यहाँ के लोग सदियों तक दुनिया से कटे रहे। उनके लिए दुनिया का मतलब सिर्फ ये पहाड़ थे। उनका राब्ता सिर्फ उन सितारों से था जो इन चोटियों के ऊपर चमकते थे। ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया ने नहीं बल्कि इन पहाड़ों ने तराशा है। अब जरा उस रास्ते की बात करते हैं जो आपको शिमशाल तक ले जाता है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो शायद आप ये रास्ता देखकर अपनी आंखें बंद कर लेंगे। ये रोड दुनिया के खतरनाक तरीन रास्तों में से एक है, लेकिन इस रोड की असलियत इसकी खतरनाकी में है, इसकी तामीर में है। एक वक्त था जब शिमशाल से हुंजा जाने के लिए लोगों को कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता था। बीमार लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। हुकूमत का इंतजार किया, सालों गुजर गए, लेकिन कोई रोड नहीं बनी। फिर शिमशाल के लोगों ने वो किया जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। उन्होंने फैसला किया कि वो किसी के इंतजार नहीं करेंगे। फिर गांव ने मिलकर हाथों में हथौड़े और छिन्नियां उठाई
उन्होंने पहाड़ का सीना चीर दिया। ये किसी भारी मशीनरी का काम नहीं था, ये हाथों का मोर्चा था। 20 साल तक वो लोग अपने रास्ते खुद बनाते रहे और आखिरकार 2003 में पहली बार गाड़ी शिमशाल में देखी गई। जब आप इस रोड में सफर करते हैं तो हर मोड़ पर आपको उन हाथों की निशानियां मिलती हैं। इन ट्रैक्स ये में रास्ता शिमशाल पास मौत का और रास्ता मिगली है। सर ये ज्यादा शिमशाल मशहूर की है। आजादी का रास्ता है। जब आप वहां से गुजरे तो सोचिएगा, क्या हम शहर में रहने वाले लोग इतने सब्र और हिम्मत के मालिक हैं? क्या हम अपने हाथों से अपनी किस्मत बदलने का हौसला रखते हैं? शिमशाल दुनिया को सीनरी नहीं देता, शिमशाल दुनिया को हीरोज देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान की पहली खातून एवरेस्ट क्लाइंबर साइमा बेग का ताल्लुक इसी छोटी सी वादी से है, तो आप हैरान नहीं होंगे, क्योंकि शिमशाल में बच्चा बच्चा पहाड़ चढ़ते हुए बड़ा होता है। यहाँ के लोगों के लिए पहाड़ चढ़ना कोई एडवेंचर या हॉबी नहीं है, ये उनकी जिंदगी है। जब दुनिया भर से लोग K2 या एवरेस्ट सर करने आते हैं, उनके सबसे भरोसेमंद साथी शिमशाल के लोग होते हैं। ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े क्लाइंबर्स का बोझ उठाते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं और अक्सर उनकी जान बचाते हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए, दुनिया उन क्लाइंबर का नाम तो याद रखती है जो ऊपर चढ़ जाते हैं, जो अपने मुल्क का झंडा गाड़ते हैं, मगर उन शिमशाल के जवानों को भूल जाती है, जिनके बगैर वो चोटी सर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। यहाँ का हर घर किसी न किसी समिटर का है, लेकिन जब वो पहाड़ से वापस आते हैं तो वो वही सादा जिंदगी गुजारते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं, अपने मवेशियों का ख्याल रखते हैं। इनमें गरूर नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ों के करीब रहते हैं वो जानते हैं कि इंसान कुदरत के सामने कितना छोटा है। शिमशाल में जिंदगी शहर की तरह तेज नहीं है। यहाँ टाइम की डेफिनेशन अलग है। यहाँ का जरिया माश 2 चीजों पर टिका है। यहाँ की मिट्टी और ठंडा मौसम आलू की काश्त के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा शिमशाल की असली दौलत उनकी याक्स पुरानी सैंड है। शिमशाल के पास दुनिया की सबसे बड़ी याक पॉपुलेशन में से एक है। ये जानवर उनकी दुनिया का हिस्सा है। ये उन्हें दूध देते हैं, गोश्त देते हैं और ऊंचाई पर बोझ उठाने में काम आते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो उनके घर चलाती है, और वो है एडवेंचर टूरिज्म। शिमशाल के जवान दुनिया भर में माउंटेन गाइड्स के तौर पर मशहूर हैं। इनकी फिटनेस और ऊंचाई पर सांस लेने की सलाहियत दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरान कर देती है। शाम के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपता है और चरवाहे अपनी मवेशियों के साथ वापस गांव आते हैं, तो एक अजीब सा सुकून फैल जाता है। वहां खड़े होकर आपको एहसास होता है कि हम शहरों में पैसे के पीछे भागते भागते जीना भूल गए हैं। इन लोगों के पास बैंक बैलेंस शायद कम हो, लेकिन इनके पास वक्त है एक दूसरे के लिए और अपने सुकून के लिए। शिमशाल का खाना फ्लैशी नहीं है, इसमें कोई फैंसी स्पाइस नहीं है, लेकिन इसमें वो ऑथेंटिसिटी है जो आपको दुनिया के किसी भी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी। यहाँ का सबसे मशहूर खाना गराल है। ये एक लोकल रोटी है जो मखसूस तरीके से बनाई जाती है। इसके साथ मोल पेश किया जाता है, जो कि ताज़ा मक्खन और पनीर का एक बेहतरीन मिक्सचर है। जब आप ठंड में ये गर्म रोटी और मक्खन खाते हैं तो आपको महसूस होता है कि असली सुकून सादगी में है। सर्दियों में जब वादी बर्फ से ढक जाती है तो लोग खुश्क गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। ये गोश्त गर्मियों में धूप में सुखा लिया जाता है ताकि सर्दियों की सख्ती में काम आ सके। और हाँ, नमकीन चाय के बगैर शिमशाल का कोई भी घर मुकम्मल नहीं। ये चाय
याक के दूध और नमक से बनती है, जो पहाड़ी इलाकों में एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है। शिमशाल खुद एक दुनिया है, लेकिन इसके आसपास कुछ छुपा है, वो दुनिया को हैरान करने के लिए काफ़ी है। सबसे पहले आते हैं यज़गिल ग्लेशियर। ये सफ़ेद बर्फ़ का एक अजीम दरिया है जो गांव के बिल्कुल करीब से गुजरता है। इसकी ठंडक और इसकी खामोशी आपको किसी और प्लेनेट पर ले जाती है। फिर है शिमशाल पास। ये वो मकाम है जहां 4700 मीटर की ऊंचाई पर 2 खामोश झीलें हैं। ये रास्ता उन चरवाहों का है जो अपने याक्स के साथ कई कई महीने वहां गुजारते हैं। शिमशाल पास तक पहुंचना कोई आम बात नहीं, ये हिम्मत और जुनून का इम्तिहान है। अगर आप थोड़ा सा आगे निकलना चाहें तो मिंगलिंग सर जैसी पीक आपका इंतजार कर रही है। ये वो रास्ता है जिन पर हम अगली वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि शिमशाल का रास्ता एक नई डॉक्यूमेंट्री का हकदार है। सफर खत्म हो रहा है, लेकिन शिमशाल हमारे अंदर हमेशा के लिए बस गया है। हमने यहाँ क्या देखा? हमने पहाड़ देखे, हमने ग्लेशियर देखे, लेकिन असल में हमने इंसान देखा। हमने देखा कि कैसे बगैर किसी दिखावे के लोग दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां सर करते हैं। शिमशाल हमेशा सिखाता है कि खूबसूरती सिर्फ रंगों में नहीं, खूबसूरती एहसास में होती है। जब आप शिमशाल से वापस जाएं, तो आप वहां इंसान नहीं रहे। शिमशाल एक जगह नहीं, एक सबक है, और ये सबक सिर्फ तब समझ आता है जब आप मुसाफिर बनकर आते हैं।